लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान लगभग 10-11 मार्च को हो सकता है। अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि 10 तारीख या 11 मार्च को कभी भी चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की 2024 के लिए तारीखों का ऐलान कर सकता है। सभी राजनीतिक पार्टियों का अलग-अलग जो समीकरण है वो देखने को मिल रहा है और जो इंडिया नाम का गठबंधन बना था वो अलग-अलग जगहों के ऊपर अलग-अलग चुनाव लड़ रहा है, तो कई सीटों के ऊपर साथ-साथ भी चुनाव लड़ रहा है। जैसे भी जहां समीकरण बन रहे हैं उस हिसाब से लोकसभा के चुनाव लड़ने की तैयारी यहां पर की जा रही है। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने सीट का बंटवारा कर लिया, जबकि यही इंडिया गठबंधन पंजाब के अंदर अकेले अलग अलग कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लड़ेगी। बात हम उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बिना देश की राजनीति की चर्चा अधूरी नजर आती है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच इंडिया गठबंधन में अलायंस या गठबंधन हो चुका है। चंद्रशेखर आजाद को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं हैं कि क्या चंद्रशेखर आजाद को समाजवादी पार्टी अपने साथ में लेगी या नहीं लेगी। अभी तक की अगर बात करें तो यह साफ नजर आ रहा है कि आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद को लेकर समाजवादी पार्टी बिल्कुल भी आपको बता दें कि कोई उत्सुक नजर नहीं आ रही है। अगर आगे आने वाले दिनों के अंदर कुछ ऐसे समीकरण या हालात बनते जिसकी वजह से चंद्रशेखर आजाद को साथ लेना पड़ता है, तो फिर आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ले सकती है। बाकी समाजवादी पार्टी की पहली प्राथमिकता में चंद्रशेखर आजाद नहीं है। जो आप सभी जानते हैं कि जयंत चौधरी को अलग होने के बाद अखिलेश यादव काफी ज्यादा फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं और नई राजनीतिक पार्टी जो खास तौर से छोटे राजनीतिक साथी आ रहे हैं उनको लेने में हिचकिचाहट महसूस कर रहे हैं। हालांकि आज की तारीख में देखें तो कांग्रेस और सपा का जो गठबंधन है वो भी इतना ज्यादा मजबूत नहीं नजर आ रहा, लेकिन नगीना की सीट से एक सीट चंद्रशेखर आजाद मांग रहे थे, लेकिन अब तक उनको एक सीट देने के लिए भी आजाद समाज पार्टी को तैयार नहीं हो रहे हैं अखिलेश यादव। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव आगे आने वाले दिनों के अंदर चंद्रशेखर आजाद को ये सीट देने के लिए तैयार होते हैं या नहीं। दूसरी तरफ इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि उनकी पार्टी अगर गठबंधन नहीं होता है तो उत्तर प्रदेश की 14 सीटों के ऊपर तैयारी कर रही है और उत्तर प्रदेश की 14 सीटों के ऊपर ही चुनाव लड़ेंगे। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि वो 14 कौन कौन सी सीटें होती है और इन 14 सीटों पर कैंडिडेट्स है वो आजाद समाज पार्टी के बाहर ही होते हैं या पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाएगा। वहीं बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने अकेले अपने दम पर सभी उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर लड़ने का फैसला